तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल जस्ट इमेजिन हिंदी पर, जहां हम आपको सुनाते हैं फिक्शनल स्टोरीज जो कभी सुनी नहीं गई हैं। इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं द इल्यूमिनाटीज की स्टोरी, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले टेक प्लेस करेगी। कृपया ईयरफोन डालें, आंखें बंद करें और अपनी इमेजिनेशन की पावर को बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार, आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और एक फीडबैक ज़रूर डालें अपना लास्ट में कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ 838 पार्ट 1, एक हीरो का पतन। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार फैला हुआ था, दूर दूर तक बस तारों की झिलमिलाहट और निहारिकाओं की धीमी नेत्र। लेकिन इन सन्नाटों के बीच एक जगह थी जहां शांति का कोई नामो निशान नहीं था। थैनस का विशाल स्पेसशिप जो अंधेरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी धातु की सतह पर एस्टेरॉयड की धूल जम चुकी थी, जैसे वो सदियों से अंतरिक्ष की गहराइयों में भटक रहा हो। भीतर एक मंद रोशनी वाले कमरे में थैनोस अपने पूरे कवच में खड़ा था। उसकी ऊंची चौड़ी कद काठी और बैंगनी चमड़ी पर जंग के निशान साफ दिख रहे थे। उसके सामने एक होलोग्राम चमक रहा था, ब्रह्मांड का नक्शा, जिसमें 6 अलग अलग रंगों के बिंदु जल रहे थे। ये थे इन्फिनिटी स्टोन्स, पावर स्टोन्स और रियलिटी स्टोन्स। के पास लाल संकेत जल रहे थे और वो उसके अपने कब्जे में थे। थैनोस ने धीरे से अपने बाएं हाथ में जरे पावर स्टोन को देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। हर युग अपने अंत का साक्षी बनता है, उसने अपनी गहरी भारी आवाज में कहा। मेरा युग सभी युगों का अंत होगा। पीछे खड़ा उसका अधीनस्थ थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ा। माय लॉर्ड, टाइम स्टोन की लोकेशन मिल गई है। न्यूयॉर्क का जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके पास है वो। थैनोस ने कोई चौंकने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी, बस धीरे धीरे अपनी नज़र नक्शे पर घुमाई, फिर मुट्ठी भींच ली। तब अगला कदम साफ है। दूसरी ओर सीन दिखता है हमें लंदन की बारिश में कैप्टन पेगी कार्टर अपनी ढाल के साथ एक कठिन ट्रेनिंग कर रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके ढाल पर पड़ते ही फिसल जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ नहीं था। वो लगातार रोबोटिक ड्रोन गिरा रही थी, हर वार में सटीकता और ताकत। तभी उसके कानों में ईयरपीस से मारिया रैम्बो की आवाज़ गूंजी। पैगी, बैक्स्टर फाउंडेशन तुरंत आओ। यह सामान्य मिशन नहीं है। थैनोस सक्रिय हो गया है। पैगी ने ढाल अपनी पीठ पर टांगी और बिना समय गंवाए जवाब दिया। समझ गई कैप्टन मार्वेल, आ रही हूँ। बैक्स्टर फाउंडेशन की मीटिंग हॉल गोल आकार का था, चारों तरफ उन्नत तकनीक के उपकरण और बीच में एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेबल। चारों ओर बड़े बड़े मॉनिटर पर ग्रहों और आकाश गंगाओं की तस्वीरें चमक रही थी। मेज के चारों ओर बैठे थे अर्थ 838 के सबसे ताकतवर हस्तियां, रीड रिचर्ड, बैरन मार्डो, ब्लैक बोल्ट, मारिया रैम्बो और कैप्टन कार्टर। होलोग्राम में थैनोस का चेहरा उभर आया, साथ में उसकी हाल की गतिविधियों की फुटेज। रीड रिचर्ड ने गंभीरता स्वर में कहा, वो पहले ही पावर और रियलिटी स्टोन अपने कब्जे में ले चुका है। अगर टाइम स्टोन भी उसके पास चला गया तो खेल खत्म। मारिया ने अपने हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी, ये इंतजार करने का समय नहीं है। तभी मीटिंग हॉल की छत पर एक सफ़ेद चांदी का चमकदार सूट उतरता है। आर्मर के किनारों से नीली ऊर्जा की हल्की लहरें निकल रही थी। हेलमेट खुलते ही टोनी स्टार्क का चेहरा सामने आया, वही अहंकारी मुस्कान, आंखों में शरारत और आत्मविश्वास। तो बताओ, कौन सा इंटेल गैलेक्टिक पर्पल मसल मैन हमारी नींद उकरा रहा है? रीड ने ठंडे स्वर में कहा, थैनोस। टोनी ने भौं उठाई और हल्का सा हंसते हुए कहा, ओह मिस्टर बैलेंस वाला, अच्छा है, आज उसका अकाउंट हम बंद कर देंगे। इसी बीच कमरताज की गहरी रहस्यमयी लाइब्रेरी में डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले बैठे थे। उनके सामने खुला था डार्क होल्ड, मोमबत्तियों की लौ और उसके काले पन्नों पर अजीब परछाइयाँ डाल रही थी। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक बेचैनी भी थी, जैसे कोई अंदरूनी खिंचाव उन्हें रोकने नहीं दे रहा। दरवाज़ा खुला और बैरन मार्डो अंदर आए। उस किताब से दूर रहो स्ट्रेंज, यह तुम्हें बदल देगी। स्ट्रेंज ने धीरे से किताब से नज़रें हटाए बिना कहा, अगर हमें थैनोस को रोकना है तो हमें ऐसी ताकत चाहिए जो उसके बराबर की हो। मार्डो ने कटाक्ष किया, ताकत या अंधापन? स्ट्रेंज ने किताब बंद की, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी उसके कवर को छू रही थी। शायद दोनों। इल्यूमिनाटी का गठन औपचारिक रूप से हुआ। मेज के चारों ओर सभी बैठे और रीड ने कहा,
हम में से हर एक अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ है। मिलकर हम इस यूनिवर्स की रक्षक हैं। कैप्टन कार्टर ने अपने ढाल पर हाथ मारते हुए कहा, और हम किसी भी कीमत पर धरती की रक्षा करेंगे। टोनी मुस्कुराया, और इसे करते वक्त हमें अच्छा दिखना चाहिए। याद रखो, कैमरे हर जगह हैं। हल्की हंसी के बाद भी माहौल में तनाव साफ था। थैनोस अब बहुत करीब था। इल्यूमिनाटी की टीम टाइटन की ओर बढ़ी। जहाज के भीतर हर सदस्य अपनी तैयारी में लगा था। टाइटन का आसमान लाल और धूल से भरा था। उसका चांद टूटकर अंतरिक्ष में तैर रहे थे। टीम जैसे ही ग्रह पर उतरी, उनके सामने थैनोस खड़ा था। उसकी ऊंची काया, इन्फिनिटी गॉन्टलेट की चमक और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। तुम समय से पहले आ गए हो, थैनोस ने कहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तकदीर तय है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है थैनोस, कैप्टन कार्टर ने अपनी ढाल उठाते हुए जवाब दिया। इल्यूमिनाटीज और थैनोस के बीच युद्ध शुरू हुआ। मारिया हवा में उड़ते हुए ऊर्जा बीम बरसा रही थी। रीड ने अपने शरीर को फैलाकर गॉन्टलेट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थैनोस ने उसे एक हाथ से झटका देकर दूर फेंक दिया। कैप्टन कार्टर ने अपनी ढाल से हमला किया, मगर थैनोस ने उसे पकड़कर जमीन पर दे मारा। टोनी ने नैनोटेक ब्लेड्स बनाकर थैनोस पर हमला किया, लेकिन थैनोस ने स्पेस स्टोन का इस्तेमाल करके एक नीला पोर्टल खोला और टोनी को सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर फेंक दिया। मैं लौटूंगा बैंगनी आलू, टोनी की आवाज़ पोर्टल बंद होने से पहले गूंजी। अब मैदान में स्ट्रेंज और थैनोस आमने सामने थे। स्ट्रेंज के हाथों में चमकते जादुई मंडल और उसके चारों तरफ डार्क होल्स की उठती काली लपटें। थैनोस ने रियलिटी स्टोन की मदद से कई भ्रम पैदा किए, लेकिन स्ट्रेंज ने उन्हें पल भर में तोड़ दिया। तुम जादूगर हो, लेकिन देवता नहीं, थैनोस ने कहा। आज मैं तुम्हारा अंत हूँ, स्ट्रेंज ने जवाब दिया। स्ट्रेंज अपनी हाथ उठाया और काले जादू की जंजीरें निकलकर थैनोस को जकड़ने लगी। थैनोस ने पूरा ताकत लगाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेंज के डार्क होल्ड से निकली काली ऊर्जा उसकी आत्मा में धंसा दी। तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, थैनोस ने संघर्ष करते हुए कहा। मैंने पहले ही बदल दिया है, स्ट्रेंज ने ठंडे स्वरों में जवाब दिया। एक विशाल जादुई विस्फोट ने थैनोस की छाती चीर दी। उसका कवच टूट गया, आंखें बुझ गई और उसका विशाल शरीर टाइटन में लाल धूल की तरह गिर पड़ा। इल्यूमिनाटी के बाकी सदस्य धीरे धीरे थैनोस के सबके पास पहुंचे। स्ट्रेंज हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो काली चमक थी। तुमने क्या किया स्ट्रेंज? रीड की कांपती आवाज में पूछा। हमें बचाया है, स्ट्रेंज ने दीनता से कहा। किस कीमत पर? कैप्टन कार्टर ने ढाल कसते हुए कहा। मॉडो ने बाकी सबकी ओर देखा और सिर हिलाया। अब ये हमारे लिए थैनोस जितना ही खतरनाक है। ब्लैक बोल्ट आगे बढ़ा। स्ट्रेंज ने उसे देखा, एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीमे से कहा, आई एम सॉरी। ब्लैक बोल्ट के मुंह खुलते ही उसकी आवाज़ की लहरों ने स्ट्रेंज के शरीर को चीर डाला। स्ट्रेंज थैनोस के बगल में गिर पड़ा। दो योद्धा, लेकिन अलग अलग कारणों से गिरे हुए। इल्यूमिनाटी वहीं खड़े थे और टाइटन पर सन्नाटा छा गया। टाइटन की लाल धूल पर हवा अब भी बह रही थी, लेकिन मैदान का दृश्य अजीब तरह से भयानक था। थैनोस का विशाल शव अब भी वहीं पड़ा था, उसके बगल में डॉक्टर स्ट्रेंज का निश्चल शरीर। इल्यूमिनाटी के बाकी सदस्य अपने हथियार और ताकत के बावजूद मौन खड़े थे। उनकी सांसें भारी थी, आंखों में थकान और पछतावा भी। मारिया ने धीरे से कहा, हमने सही किया है ना? रीड रिचर्ड ने नजरें फेर ली। सही और गलत अब सिर्फ दृष्टिकोण का मामला रह गया है। कैप्टन कार्टर अपने ढाल उठाते हुए बोली, चलो इस जगह को छोड़ते हैं, यहाँ सिर्फ मौत और पछतावा है। बैक्स्टर फाउंडेशन में लौटने के बाद टाइटन की घटना की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। मीडिया ने इल्यूमिनाटी को थैनोस के विनाश का हीरो बताया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। रीड रिचर्ड ने अपने लैब में गहरे स्वर में कहा, हमने थैनोस को हरा दिया, लेकिन डार्क होल्ड की ऊर्जा टाइटन पर भी फैल चुकी है। मल्टीवर्स की दीवारें कमज़ोर हो रही है। मॉडो ने गंभीरता से जोड़ा, और अगर वो दीवारें टूटी तो एक ऐसा बुरा सपना आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। उधर कहीं दूर माउंट वंडागोर की ठंडी हवाओं में वांडा मैक्सिमोफ यानी स्कारलेट विच डार्क होल्ड के पास एक और संस्करण के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और होठों पे ठंडी मुस्कान। उसके सामने एक पोर्टल में अर्थ 838 की झलक दिख रही थी। एक दुनिया जो थैनोस से मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके बच्चों के संस्करण उसे दुनिया में जीवित हैं। बस एक कदम और मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चों, वांडा ने धीमे से कहा। बैक्स्टर फाउंडेशन मीटिंग हॉल। रीड ने सबको इकट्ठा किया। हमें अभी मल्टीवर्स की सुरक्षा बढ़ानी होगी। कोई भी बाहरी इकाई हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश न कर सके। कैप्टन कार्टर ने सिर हिलाया, और अगर फिर भी कोई आया तो?
मारिया ने ठंडे स्वर में कहा, तो हम उसे रोकेंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन रीड का चेहरा बेचैनी से भरा था, क्योंकि उसे कुछ एहसास हो चुका था पहले ही। अगर वह इकाई वांडा है तो हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक हमला शुरू होता है। आकाश अचानक गहरा लाल हो गया, बादलों में बिजली, आंधी और बैक्स्टर फाउंडेशन की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। मॉनिटर पर एक विशाल घूमता हुआ पोर्टल दिखा और उससे उतरी वांडा स्कारलेट विच अपने पूरे रूप में। उसका लाल लवाब हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में शुद्ध विनाश की भूख थी। वो बोली, मैं सिर्फ अपने बच्चों को चाहती हूँ और अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। मॉर्डो आगे बढ़ा, ये तुम्हारा ब्रह्मांड नहीं है वांडा, लौट जाओ। वांडा मुस्कुराई, अब ये सब मेरा है। इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा का पूरा फाइट चालू होता है। सबसे पहले मारिया ने उड़कर उस पर ऊर्जा बीम दागी, लेकिन वांडा ने हाथ घुमाकर सारी ऊर्जा को मोड़ दिया और मारिया को जमीन पर पटक दिया। रीड ने अपने शरीर फैलाकर वांडा को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ उंगलियां चटकाई और रीड का शरीर धागों की तरह बिखर गया। कैप्टन कार्टर ने पूरी ताकत लगाकर ढाल फेंकी, जो वांडा के कंधों में धंस गई, लेकिन वांडा ने उसे बाहर निकाल फेंका और एक ही जादुई लहर कैप्टन कार्टर को बीच से चीर दिया। ब्लैक बोल्ट आगे आया, उसकी आंखों में क्रोध था। वांडा ने ताने में कहा, क्या मुंह खोलोगे या डर है कि यह तुम्हारा आखिरी शब्द होगा? ब्लैक बोल्ट फुसफुसाकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन आवाज़ की लहरों पर वांडा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसके मुंह को सील दिया। जो उसकी ध्वनि थी ब्लैक बोल्ट के अंदर ही समा गई और ब्लैक बोल्ट का सिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मारिया ने आखिरी बार उड़कर वांडा पर हमला किया, लेकिन वांडा ने उसकी पूरी ऊर्जा सोख ली और उसके शरीर की राख में बदल दिया। कुछ ही मिनटों में इल्यूमिनाटी के सारे सदस्य गिर चुके थे। प्रोफेसर एक्स ने भी बहुत कोशिश की उसके दिमाग में जाकर उसे कंट्रोल करने की, लेकिन वांडा अपने दिमाग की शक्तियों से ही प्रोफेसर एक्स को मार दी। यहाँ पर वांडा का मकसद पूरा हो चुका था। करीब सारे इल्यूमिनाटी खत्म हो चुके थे। वांडा ने एक पोर्टल खोला। इसके आगे की स्टोरीज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही चुका है। अब हम आते हैं डायरेक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन पर। अंतरिक्ष में एक उजाड़ ग्रह पर नीली रोशनी का एक पोर्टल खुला और उससे सुपीरियर आयरन मैन सफ़ेद चांदी के आर्मर में बाहर निकला। उसकी सूट की आंखें जल रही थी और उसके हाथ में नैनोटेक तलवार थी। उसने बैक्स्टर फाउंडेशन में आते ही पूरी तरह बर्बाद देखा। जली हुई ढाल, टूटे हुए उपकरण और हर जगह अपने साथियों की लाशें। टोनी का चेहरा धीरे धीरे गुस्से में लाल हो गया। उसका हेलमेट बंद हुआ और उसकी आवाज़ भी भारी हो गई। उसने सारा डाटा कलेक्ट किया। तब उसे पता चला वांडा मैक्सिमोफ, जो दूसरे यूनिवर्स से आई है, उसने ये सब उसके टीम का हाल किया है। वह गुस्से में चिल्लाया और बोला, वांडा, आई एम कमिंग फॉर यू। स्क्रीन काली हो जाती है और एक टेक्स्ट उभरता है बड़े अक्षरों में जलता हुआ, सुपीरियर आयरन मैन विल बी रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे।